अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देश की राजधानी दिल्ली अब लव जिहादियों का अड्डा बनती जा रही है। दिल्ली में कुछ ऐसी ही कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हैं जो दिल्ली में रहने वाली मासूम हिंदू लड़कियों को फर्जी नाम से अपने प्रेम जाल में न सिर्फ फंसाने में लगी हुई है बल्कि उनकी शारीरिक और मानसिक शोषण भी करते हैं। लव जिहाद पीड़िता ने बताया है कि कैसे उसके साथ ये पूरी घटना घटी है। आपको बताएं कि कैसे ये फंसाते हैं। फर्जी नाम से पहले लड़की से मुलाकात होती है, उन्हें सही नाम नहीं बताया जाता है और उसके बाद दोस्ती पहले की जाती है और धीरे धीरे प्रेम जाल में फंसा लिया जाता है। तो क्या पूरा मोडस ऑपरेंडी रहता है, आपको बता रहे हैं। पहले दोस्ती की जाती है, फिर प्रेम जाल में फंसाया जाता है और शादी से पहले ये इस्लाम कबूल करने को लेकर बात होती है। 6 महीने तक बताया जा रहा है घर में बंद रखा गया और इस्लाम कबूल करवाया गया। 4 से 6 महीने तक घर में बंद रखा गया। घर वालों से 6 से 7 लाख रुपए भी लिए हैं। कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन इस तरह से किया गया है। लड़कियों को विदेश भेज दिया जाता है। इसके बाद आरोपी परिवार को ब्लैकमेल करते थे। पीड़िता ने बताया कि दस्तावेज नहीं देते जिससे कि भाग न सके। अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद इंसाफ मांग रही है बेटी। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एनसीआर में लव जिहाद की फैक्ट्री। पहले दोस्ती, फिर ब्लैकमेल और लव जिहाद। दिल्ली में चल रहा है लव जिहाद का रैकेट। इस चेहरे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इसके मंसूबे इतने खतरनाक होंगे। असली नाम है हसन जैदी और काम हिंदू लड़कियों को फर्जी नाम से पहले प्रेम जाल में फंसाना और फिर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करना। और ये सब देश के किसी दूर दराज के इलाके में नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। मामला 2012 का है, जब हिंदू लड़की की मुलाकात आदित्य सिंह नाम के एक युवक से हुई। युवक का नाम तो था हसन जैदी, लेकिन लड़की से आदित्य सिंह के नाम से मिला। फिर दोनों में धीरे धीरे परवान चढ़ा, लेकिन जब युवती को हकीकत का पता चला तब तक देर हो चुकी थी और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल और मानसिक प्रताड़ना का खेल। मदरसे गई तो मुझे वहाँ पता चला और भी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। वहाँ पर ये लोग अपने जाति धर्म के लोगों को हिंदू बनाकर वहाँ पर जो है बटला हाउस में भेजते हैं और वहाँ से हिंदू लड़कियाँ जो उच्च जाति की होती है, उच्च कोटि की, उनको ज़बरदस्ती ये लोग क्या करते हैं, मुस्लिम बनाने का व्यापार करते हैं और उन्हें विदेश भेजते हैं। इस पूरे खेल में पूरा परिवार संलिप्त था। शादी के लिए इस्लाम कबूल करवाया गया, जोर जबरदस्ती से नमाज पढ़वाई गई। पूरा परिवार टॉर्चर करता, मारता और पीटता था। 6 महीने तक घर में बंद रखा गया। ब्रेन वॉश होने की वजह से और लाचार होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि इसने मुझे कम से कम 6 महीने तक घर में बंद कर कर रखा ताकि मैं पागल सी हो जाऊं और कुछ सोचने समझने की बुद्धि सलाहियत ना ही रहे। और फिर उसके बाद जब मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मुझे इसी के साथ रहना है, इसके तौर तरीके से रहना है, तो मैं रहने लगी। फिर उसके बाद इसका कहीं कहीं इसके परिवार वाले जो है मुझे मारते पीटते थे, इसका कहीं कहीं चक्कर चलता रहता था। लड़की ने आप बीती में ये भी बताया कि उसकी शादी होने के बाद भी अबुल हसन जैदी उसे ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन अब उन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए कमर कस ली है। अब बेटी इंसाफ की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आपको बताएं, लव जिहाद पीड़िता ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और इस पूरे मकड़ जाल की साजिश का सिलसिलेवार खुलासा किया है। कैसे उसको पहले नाम बदलकर प्यार के जाल में फंसाया गया और फिर उसका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन का खेल खेला गया है। आप खुद सुनिए। दिल्ली से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पे मुस्लिम लड़के ने हिंदू नाम का इस्तेमाल कर हिंदू लड़की से दोस्ती करी, शारीरिक संबंध बनाए और आखिर में बताया कि वो मुस्लिम है, जिसके बाद शादी का वादा भी दिया और लड़की को झांसा दिया। जब लड़की थाने जाती है तो उसकी कंप्लेंट रजिस्टर होती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए विक्टिम खुद मौजूद है। ये कब का मामला है और किस तरीके से लड़के ने आपको ट्रैप किया? दरअसल ये मामला जो है ये 2012 का है। दिसंबर 2012 में मैंने नोएडा में एक कॉल सेंटर लाइफ इंश्योरेंस जो है ज्वाइन किया था काम करने के लिए।
जहाँ पर एक लड़का मुझे मिला था, सैयद अबुल हसन जैदी जो है आज की डेट में, पर वो मुझे आदित्य सिंह नाम से मिला था और उसने अपना जो परिचय कराया मुझे वो आदित्य सिंह के नाम से कराया। दरअसल हमारा जो था जातिवाद का प्रॉब्लम था। मैं ब्राह्मण फैमिली से थी और वो राजपूत था नाम के बताने के अनुसार। उसने फिर अपने आप को जो है बताने के बाद मेरे से शादी की, प्यार के झांसे प्रेम प्रसंग में लग गया। फिर मैंने अपने परिवारजन से बात की जिसके तहत मेरे परिवार वाले इस चीज़ को राज़ी नहीं हुए। अंततः वो लड़का मुझे लेकर मेरे घर आकर लेकर चला गया और लक्ष्मी नगर के हॉस्टल में उसने मुझे रहने के लिए प्रबंध करा दिया। मैं लक्ष्मी नगर से ऑफिस जाती थी और वो भी जामिया के गोविंदपुरी एक्सटेंशन में एमबीए करने चला गया। उस वक्त आपको पता था कि वो जो है मुस्लिम है या हिंदू है? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। काम करने लगे हम, उसकी आधार मतलब जो आइडेंटिफिकेशन पहले जो थी वो एक आईडी कार्ड हुआ करती थी, वोटर कार्ड, जो मैंने देखा था। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैं उससे बात करती थी। मैं घर तो रहती नहीं थी, मुझे जिसका पता नहीं था। मैं हॉस्टल में रहती थी या ऑफिस में, जितना उसने बताया उतना ही जानती थी। फिर 2 साल बाद जब 2014 में उसका भाई आया कंबर अब्बास जैदी, जो मेरठ खिरवे जलालपुर का रहने वाला है, उसने मुझे बताया कि हम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि शिया कम्युनिटी कहलाती है और ये सादात सैयद है। और फिर मेरी इससे लड़ाई हुई जिसकी मैंने शिकायत 181 विभाग महिला विभाग में की। फिर इसने मुझसे हाथ पैर जोड़कर शादी का वादा किया था, जिस मुताबिक बोला अब शादी करूँगा। मेरे पास भी कुछ बचा नहीं था क्योंकि मैं इसके भरोसे घर छोड़कर आई थी। जब मैं घर छोड़कर आई तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसकी बात मानने के। इसने मुझसे बोला घर वाले शादी करवा देंगे, अब तुम्हें जो है इस्लाम कबूल करना होगा। और मैं मजबूरी के तहत, क्योंकि मेरे पास कोई भी साधन रहने सोचने समझने की बुद्धि नहीं थी, इसने मेरा ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करने के बाद ये मुझे अपने साथ क्या कहते हैं जामिया के बटला हाउस में ये ले गया, जहां इसका भाई दानिश अब्बास जो नौगांव स्थित मौलाना का दामाद है, जो कि मौलाना जिले जिनकी मृत्यु हो चुकी है मेरी शादी के बाद, जिन्होंने शादी करवाई थी और उनके बेटे ने, तो उनका दामाद जो था उनके फ्लैट में ये रहने लगा और मुझे भी इसने वहीं रख लिया। और फिर इसने मुझे ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाने के, जो कि नमाज कुरान सब सिखाया, जिसके तहत मैंने जो चीज़ें हैं मैंने इसकी मजबूरी में सीखी, जिसमें इसका परिवार पूरा शामिल था। इसका परिवार मुझे टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था और इसकी बहनें मुझ पर जुल्म ढाया करती थी। जब आप इनके घर में रहते थे? जी जी जी। क्यों मारते थे, क्यों टॉर्चर करते थे? क्योंकि उन्हें ये था कि जब तक ये मुस्लिम नहीं बनेगी तब तक शादी नहीं होगी, जायज़ नहीं होती है। और ब्रेन वॉश होने की वजह से और लाचार होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि इसने मुझे कम से कम 6 महीने तक घर में बंद कर कर रखा ताकि मैं पागल सी हो जाऊं और कुछ सोचने समझने की बुद्धि सलाहियत ना ही रहे। और फिर उसके बाद जब मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मुझे इसी के साथ रहना है, इसके तौर तरीके से रहना है, तो मैं रहने लगी। फिर उसके बाद इसका कहीं कहीं इसके परिवार वाले जो है मुझे मारते पीटते थे, इसका कहीं कहीं चक्कर चलता रहता था। जब मुझे पता चला मैंने फिर इससे अलग होने का फैसला किया।